हमारे देश के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की 124वीं बटालियन में तैनात जवान पीके शाह, जो पश्चिम बंगाल के हुबली के रहने वाले हैं, पहलगाम अटैक के ठीक एक दिन बाद यानी 23 अप्रैल 2025 को पंजाब के फिरोजपुर में, जो हुसैनी वाला बॉर्डर है जहां पाकिस्तान, पंजाब की, हमारी इंडिया की और पाकिस्तान की सीमाएं लगती हैं, वहां भारत के बीएसएफ, हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां है, जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो तैनात है बिल्कुल जस्ट सामने, एकदम फ्रंट पर। पाकिस्तान के रेंजर्स जो पाकिस्तान की सरहद पर तैनात रहते हैं, वो तैनात हैं। उसी दिन अचानक गलती से हमारे जवान पी के शाह ने बॉर्डर क्रॉस किया और तत्काल उनको पाकिस्तानी रेंजर्स ने पीछे से पकड़ लिया, उनका जो वेपन है, हथियार है, छीन लिया और उनको अपनी कैद में ले लिया। इस घटना के बाद जो बीएसएफ है लगातार पाकिस्तान से ये दबाव बनाने का काम कर रही है, बातचीत का दौर चल रहा है कि किसी तरह उनके जवान को वापस किया जाए। उनकी पत्नी रजनी शाहू, जो इस वक्त प्रेग्नेंट है, पति की पाकिस्तान द्वारा पकड़े जाने की जो घटना है उससे बहुत ज्यादा स्तब्ध हैं, परेशान हैं। फ्लाइट पकड़कर सीधे चंडीगढ़ पहुंची, चंडीगढ़ से सीधे पंजाब के फिरोजपुर पहुंची और वहां जो आला अधिकारी बीएसएफ के हैं उनसे लगातार ये गुहार लगा रही है, कैसे ही करके मेरे पति को पाकिस्तान की कैद से वापस लाया जाए। उनका कहना है, मैं इसके लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूं, इवन पूरी प्रॉपर्टी, सब कुछ देने को तैयार हूं, लेकिन पाकिस्तान किसी तरह हमारे जो पति हैं उनको रिहा कर दे। हालांकि इस पर अभी तक 3 हाई लेवल फ्लैग मीटिंग भी रखी जा चुकी है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से उनके रेंजर्स हैं, उनके जो आला अधिकारी हैं, वो अभी तक इस मीटिंग में नहीं आए, इसीलिए तीनों ही मीटिंग विफल रही। पाकिस्तान बातचीत करने को तैयार नहीं है। उसके रेंजर्स का ये कहना है कि जब तक उसके आला अधिकारी, उसका हाई कमान उनको ये आदेश नहीं देगा कि भारतीय जवान को छोड़ना है, तब तक वो भारतीय जवान को इंडिया के हवाले नहीं करेंगे। अब एक तरफ जब पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत चरम सीमा पर है, पाकिस्तान की जो कायराना हरकत है यानी पहलगाम हमला है, बेकसूर लोगों की हत्या, उसके खिलाफ देश के लोग सड़कों पर हैं। पाकिस्तान को डर है कि कहीं भारत उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई ना कर दे। ऐसे में ये माना जा रहा है, जो रक्षा एक्सपर्ट हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि ऐसे में पाकिस्तान अपने ऊपर होने वाली कार्रवाई से बचने के लिए इस जवान को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान ऐसी कंट्री है जो किसी भी हद तक गिर सकती है, किसी भी हद तक ये चले जाते हैं। कायरों की दुनिया में शायद सबसे पहला नाम पाकिस्तानी जो फोर्सेज है, पाकिस्तान के जो लीडर हैं, जो उनकी सरकार है, उसका होगा। अब पीके शाह, जो एक भारतीय सेना, भारतीय जो सुरक्षा एजेंसी है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जवान है, इस वक्त पाकिस्तान की कैद में है। हालांकि भारत की जो एजेंसी है, अपनी एजेंसी है बीएसएफ, उसके जो आला अधिकारी हैं लगातार पाकिस्तानी रेंजर के संपर्क में हैं और उनसे ये बातचीत कर रहे हैं किसी प्रकार उनके जवान को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे, जवान को किसी प्रकार टॉर्चर न किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं उनका कोई भरोसा नहीं। हमारे जवान के साथ कैसी कायराना हरकत कर रहे हो, उनको टॉर्चर कर रहे हो, और ऐसे मौके पर जब कोई जवान हमारे देश का उनकी हत्या लगता है तो सबसे पहले जो पाकिस्तान की सेना है, उनकी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, आईएसआई है, उनका सबसे पहला मुद्दा ये रहता है, मेन टारगेट ये रहता है कि कैसे ही इस जवान के मुंह से इनके देश की जो सुरक्षा से जुड़ी चीजें हैं, मतलब इनका नक्शा है, मैप है, इनकी तजवीज़ है, इनके वेपन है, एम्यूनेशन डैम्प है, एयरक्राफ्ट हैं, एयरपोर्ट हैं, इन सब के बारे में बड़ी तफसील से जानकारी हासिल करना। पाकिस्तान हमारे जवानों को दबाव में लेकर, किसी भी हद तक टॉर्चर करके दबाव में लेकर ये जानने की कोशिश करेगा कि इनकी खुफिया ठिकाने कहाँ कहाँ हैं, किस प्रकार इनकी सेना, इनकी जो टुकड़ी काम करती है। लेकिन हमारे भी जवान, भारत के लाल इतने मजबूत होते हैं, वो किसी भी हद तक परेशानी, पीड़ा झेल सकते हैं, लेकिन भारत के खिलाफ
भारत की अस्मिता से जुड़ी चीजों से समझौता नहीं कर सकते। बिल्कुल, कई बार ऐसा हुआ है, हमारे जवान वहां गए, वहां शहीद हुए, लेकिन भारत के खिलाफ एक शब्द उनके मुंह से न निकला। और इसकी बानगी तब देखने को मिली जब 1999 करगिल युद्ध की शुरुआत के दौरान हमारे देश के जाने माने हीरो अमर शहीद कैप्टन सौरभ कालिया, मात्र 4 महीने की नौकरी, उनके 6 साथी भीखा राम, काना राम, मूंगा राम, तमाम 6 साथी वो पाकिस्तान की ओर एक टीम लेकर गए, यानी पेट्रोल पार्टी लेकर गए, चेक करने गए कि क्या पाकिस्तानी सेना हमारे इलाके में आ चुकी है। उस दौरान उनकी जो एमिनिशन है वो पाकिस्तान की मुठभेड़ में खत्म हो गए, क्योंकि उनकी तरफ बहुत ज्यादा गोला बारूद थी, हजारों लाखों सैनिक, हजारों सैनिक थे। ये मात्र 6 जवान, एक कैप्टन सौरभ कालिया, इनके एम्यूनिशन, जब तक इनके पास गोला बारूद रहा, एम्यूनिशन रहा, लड़ते रहे, फायरिंग करते रहे, आखिर में घिर गए और पाकिस्तानी सेना ने उनको बंदी बना लिया और बंदी बनाकर अपने देश ले गए। उनके साथ जो सलूक किया उससे पूरी दुनिया का कलेजा मुंह को आया। उनसे कहा तो अपने देश से जुड़ी जो दस्तावेज हैं, जो चीजें हैं, आर्मी का जो पैटर्न है, कैसे काम करती है, क्या क्या खुफिया चीजें आपके पास हैं, कहाँ आपके सीक्रेट एयरक्राफ्ट खड़े रहते हैं, किस तरीके से आप हमले को तजवीज बनाते हैं, ये तमाम चीजें पूछी। और जब इन देशभक्तों ने, अमर शहीदों ने, भारत के लालों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, तो इनके साथ वो दरिंदगी की गई, वो मारपीट की गई, इनके कान काटे गए, आंख के कान के पर्दे फोड़े गए, उंगली काटी गई, इनके नाखून नोचे गए, इनको उन जल्लादों ने, शैतानों ने सिगरेट से दागा। लेकिन भारत के इन लालों ने कोई भी चीज जो सुरक्षा से जुड़ी हो, चाहे भारत की अस्मिता से जुड़ी हो, कोई चीज हो, इन्होंने बताने से साफ इनकार कर दिया। आखिर में ये हैवान जल्लाद 20 दिन तक टॉर्चर करने के बाद हार गए। जब छक गए कि अब अपना मुंह नहीं खोलेंगे, तब उनको सभी को मौत दे दी। तो ये हमारे भारत की ये मिट्टी में ये चीज है, ये खून, हमारे खून में ये चीज शामिल है। हमारी मिट्टी में, हमारे जो धरती है उसमें ये ताकत है। उसके जवान सूरबीर होते हैं, सूरमा होते हैं, किसी भी चुनौती से लड़ सकते हैं, कोई भी परेशानी, पीड़ा, कष्ट सह सकते हो। लेकिन भारत से जुड़ी जो चीजें हैं, भारत की इज्जत है, अस्मिता है, उससे किसी भी कीमत पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। इसीलिए इस वक्त जो हमारे पीके शाह बीएसएफ जवान पाकिस्तान के कब्जे में है, पाकिस्तान जरूर उससे अपनी यहाँ रखकर उससे टॉर्चर करके ये पूछने की कोशिश कर रहा होगा कि आपके यहाँ क्या क्या चीजें किस प्रकार रहती हैं, कितने हथियार हैं आपके बटालियन में, आपके जो कमांडिंग ऑफिसर हैं कैसे काम करते हैं, कितनी टुकड़ी है, कितने आपके पास बम है, और आपको हमारे खिलाफ, यानी पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या चीजें सिखाई जाती हैं। फिलहाल जो हमारे जवान है वो इस वक्त पाकिस्तान के कैद में है। उसकी पत्नी और परिवार का भारत सरकार से गुहार है कि बहुत जल्द उसके पति की सकुशल रिहाई कराई जाए, वरना दिल्ली आकर वो बलात्कारियों से मिलेगी और वहीं बैठेगी जब तक उसके पति की रिहाई नहीं हो जाएगी। क्योंकि जो पत्नी है रजनी साहू इस वक्त प्रेग्नेंट है, बहुत परेशान है। इस वक्त पंजाब के फिरोजपुर में, जहां उनके पति पीके शाह की पोस्टिंग थी, वहीं है, बलात्कारियों के संपर्क में है और लगातार ये मांग कर रहे हैं किसी तरह उनके पति की रिहाई की जाए। लेकिन इस वक्त पहलगाम मुद्दा बहुत जोर शोर से पूरे देश में चल रहा है। ऐसे में इस जवान का जो गिरफ्तारी है वो कहीं ना कहीं लाइट में बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन भारत सरकार को, हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनको बहुत ज्यादा पाकिस्तान पर एक प्रेशर क्रिएट करके, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनवाकर, इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करवाकर हमारे जवान पीके शाह को बहुत जल्दी पाकिस्तान की गिरफ्त से हासिल करना होगा। हमें हमारे देश को वापस लाना होगा, उसके परिवार के साथ फिर से पीके साहू को लाने की कवायद बहुत तेजी से करनी होगी। और हम आशा करते हैं हमारा जवान पीके शाह बहुत जल्द हमारे देश वापस आएगा। और दोस्तों, क्या कहना है आपका इस वीडियो पर, एक कमेंट करके जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को